लाहौर में आज सुबह सुबह जिस तरीके के धमाके सुने गए और जो पाकिस्तानी आवाम है यहाँ की, वही लाहौर के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि ये धमाका इतनी तेज था कि ऐसा लगा कि जैसे मानो कोई मिसाइल अटैक हो गया हो और धुआं भी उठता हुआ देखा गया। ये वहां के लोगों का कहना है। मीनाक्षी, जो लोग हैं वो काफी डरे और सहमे हुए हैं। उसकी वजह है पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और उनके आतंकी जिनके मुरीदके में कैंप थे। और यहीं पास में लश्कर तोयबा का चीफ हाफिज सईद का घर भी है, वॉल्टन के पास ही वो रहता है। और जो उसका सेफ हाउस है वो पाकिस्तानी आर्मी की निगरानी में यही इसके आसपास भी है। और इसी जगह पर इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमृतसर एयरपोर्ट बंद करवा दिया गया है। बड़ी खबर, अमृतसर एयरपोर्ट पर अभी इस वक्त कोई भी आवाजाही नहीं होगी। अमृतसर के एडीसीपी की ओर से ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तर पश्चिम भारत के 21 एयरपोर्ट फिलहाल के लिए बंद किए गए हैं। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है। अमृतसर से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। किसी भी तरीके की फ्लाइट्स ना उड़ान भरेंगी ना लैंड करेंगी। अमृतसर एयरपोर्ट को बंद करवा दिया गया है। अमृतसर के एडीसीपी श्री बेनिल्ला ने ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक न सिर्फ अमृतसर एयरपोर्ट बल्कि उत्तर पश्चिम भारत के 21 एयरपोर्ट को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसका मतलब आप ये समझें कि फिलहाल एक प्रिकॉशनरी स्टेप भारत में उठाया गया है। अभी तक जो डिसीजन लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मई 10 तक ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 21 एयरपोर्ट्स बंद रहेगा। सारा फ्लाइट्स जो भी फ्लाइट्स शेड्यूल्ड था इस लोकेशंस पे, सारा फ्लाइट्स बंद। एयरपोर्ट को पूरी तरह सील किया, कोई अंदर नहीं, पूरा सील कर दिया गया है। कोई अंदर नहीं जाएगा, ओनली सिक्योरिटी पर्सनल एंड स्टाफ कोई एंट्री करेगा। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है? जो मैसेज यही है जी, जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो ही जाएगा वैसे, तब तक जो डिसीजन लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका हम पालना करेंगे। अभी तक जो डिसीजन है वो मई 10 तक सारा एयरपोर्ट बंद रहेगा। और वाकई में जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक हर सिविलियन को भी कोऑपरेट करना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात में हाई अलर्ट है। बॉर्डर से सटे हुए राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। गुजरात के 512 किलोमीटर की सीमा चूंकि पाकिस्तान से लगती है, ऐसी परिस्थिति में वहां पर भी अलर्ट है। गुजरात में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ताजा हालात को देखते हुए गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने आदेश जारी किया और सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश आ चुका है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से भुज, जामनगर और राजकोट के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के द्वारा सुरक्षा और भी अधिक कर दी गई है। तो कुछ एक्शन और कुछ डेवलपमेंट्स जो लगातार आज सुबह से आप देख रहे हैं। पहला तो ये कि पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं, फिर चाहे वो गुजरात हो या फिर पंजाब हो, क्योंकि दोनों ही राज्य बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए गुजरात के जिले जिसमें पाटन, बनासकांठा और कच्छ, यहां पर भी हाई अलर्ट पर है। एयरपोर्ट को फिलहाल के लिए बंद किया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भी एक बड़ी खबर आ रही है। बोलन में मचकुंड इलाके में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। इस हमले को बलूच लिबरेशन आर्मी के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने अंजाम दिया। बीएलए की तरफ से कहा गया कि इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 12 जवान मारे गए हैं। यह हमला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तानी सेना की गाड़ी एक पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी और उसी वक्त बलूच लिबरेशन आर्मी के जवानों ने रास्ते पर आईडी ब्लास्ट करके गाड़ी को उड़ा दिया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बोलन के मचकुंड में पाकिस्तानी सेना पर यह हमला हुआ है। एक बार तस्वीरें आप गौर से देखें।